तो हर एक वर्ग को साधने वाली सियासत पर आधारित रणनीति हमने आपको दिखाई थी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों जगह आदिवासी वोट बैंक सबसे प्रमुख है। मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में आदिवासी वोटर्स किंग मेकर साबित होते आए। प्रदेश की आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों पर जिस भी पार्टी को बढ़त मिली, सत्ता उसी को हासिल। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस बार आदिवासी वोटर्स को साधने की सियासत खासी गरमाई थी और 17 नवंबर को आदिवासी आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग भी दर्ज की गई। अब कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी वर्ग के बढ़े हुए पोलिंग परसेंटेज को अपने हक में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आदिवासी वोटर्स को साधने की सियासत जितनी इस बार देखी गई, उतनी शायद ही कभी दिखी हो। कांग्रेस की तरफ से जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाओं के लिए आदिवासी जिलों को चुना गया, वहीं भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभालकर खुद को आदिवासियों का बड़ा हमदर्द बताया। वोटिंग से पहले कांग्रेस ने आदिवासी बहुल जिलों से वनवासी अधिकार यात्राएं निकाली और भाजपा ने पेसा एक्ट लागू करने और जनजातीय नायकों के सम्मान करने का खूब प्रचार किया। सियासत के केंद्र में रहे आदिवासी वर्ग ने भी इस बार खूब मतदान किया। इस बार हर आदिवासी बहुल सीट पर 2018 के मुकाबले 2 से 3% ज्यादा मतदान हुआ और अधिकांश सीटों पर पोलिंग परसेंटेज 80% के पार चला गया। अब कांग्रेस और भाजपा आदिवासियों के इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को अपने हक में बता रहे हैं। आदिवासियों की बेहद उपेक्षा की है शिवराज सिंह सरकार ने पिछले 18 वर्षों में। जिस प्रकार का कार्यकाल इनका रहा है, बिल्कुल हाशिए पे रहा है आदिवासी वोट। तो निश्चित तौर पर मनमानस बनाकर बैठा है आदिवासी भाई, आदिवासी माताएं बहनें, और वो कमलनाथ जी को अपना संभावित मुख्यमंत्री पहले से मान के चल रहा था और उन्होंने मोहर लगाकर ये साबित कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री के बतौर सिर्फ कमलनाथ जी को ही चुनेंगे। हमने आदिवासी समाज की, हमारी जो महिला, उनको राष्ट्रपति पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। आदिवासी समाज के लिए अलग से उत्थान के लिए मंत्रालय केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उनको हर तरह संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हमारा आदिवासी बंधु भी ये समझ गया है कि निश्चित रूप से भाजपा ही हमारे हित में काम कर सकती है, चाहे वो सम्मान की बात हो, चाहे वास्तविक विकास की बात हो। इसलिए बढ़ चढ़ के उन्होंने वोटिंग की है। इधर चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि आदिवासी वर्ग में मतदान प्रतिशत का बढ़ना आदिवासी वोटर्स को साधने की सियासत का इफेक्ट तो माना जा सकता है, लेकिन इस बार बढ़ा हुआ पोलिंग परसेंटेज किसी एक पार्टी के हक में है, ये कहना ठीक नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में 47 सीटें ऐसी हैं जिनमें आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई हैं और वहाँ पर आदिवासियों ने बड़ा खुल के वोट किया। इसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ मेहनत की है, कांग्रेस ने भी मेहनत की, और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जैस है, इन सब ने उन लोगों के बीच में संदेश दिया है कि वोट से ही सियासत चलेगी। दरअसल साल 2013 में आदिवासी सीटों पर पोलिंग परसेंटेज 6% बढ़ा था, तब भाजपा की सरकार बनी थी। तो 2018 में 5% मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, तब कांग्रेस की वापसी हुई थी। ऐसे में 2023 में बढ़ चढ़कर मतदान करने का आदिवासियों का ये उत्साह किसे मुख्यमंत्री बनाएगा, देखना दिलचस्प होगा। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर।